हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आज ना मैं बिल्कुल नॉर्मल मूड पे आपसे बात करने बैठी हूँ। कोई प्लान टॉपिक नहीं था, बस सोचा कि चलो आज रियल लाइफ में जो चल रही है वही आपसे शेयर करती हूँ। वैसे हर हर महादेव, आज सावन का पहला सोमवार है और बहुत से लोगों ने व्रत रखा होगा, पूजा किया होगा, बट मैं नहीं कर पाई गाइस। और एक्चुअली आई एम ऑन माई पीरियड्स राइट नाउ और मुझे लगा कि इस टॉपिक पर भी ओपनली बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हर लड़की जो है ना कहीं इससे रिलेट करेंगे। वैसे गर्ल्स कमेंट में पहले ही बता देना कि आप लोग भी पीरियड्स के टाइम मेरी तरह हो जाती हो या सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ। सच बताऊं गाइस, तो हर महीने ना मैं अपने आप से एक प्रॉमिस तो करती हूँ कि इस बार ना मैं बिल्कुल ही नॉर्मल फील करूंगी, नॉर्मल रहूंगी, नॉर्मल खाऊंगी, नॉर्मल पीऊंगी, मेकअप्स करूंगी, बाहर घूमने जाऊंगी, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनूंगी, मतलब कि सारे काम भी करूंगी, एक्सरसाइज भी मिस नहीं करूंगी और बिल्कुल भी लेजीपन नहीं बनूंगी। मतलब जैसे नॉर्मल डे में मैं रहती हूँ कोशिश करूंगी कि वैसे रहूं। लेकिन जैसे पीरियड्स स्टार्ट होते हैं ना, मेरे सारे कॉन्फिडेंस गायब हो जाते हैं। बस लगता है कि मुझे सिर्फ बेड पर ही लेटना है, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। अगर कोई बोले चलो मार्केट चलते हैं, कहीं घूमने ही चलते हैं, तो मेरा पहले आंसर होता है कि नहीं यार, आज नहीं जा पाऊंगी। मतलब पहले 2 दिन मेरा मूड ही बिल्कुल अलग हो जाता है। कभी मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी हल्का सा क्रैम्प रहता है बॉडी में, कभी बॉडी इतनी हैवी फील होती है कि उठने का भी मन नहीं करता है, वॉशरूम भी जाना पड़ जाता है, तो और भी टायर्ड फील होता है। तो कभी बिना किसी वजह से इरिटेट भी हो जाती हूँ और फिर बाद में खुद ही हंसी आ जाती है। अच्छा, पीरियड चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है हर बार, और मैं सोचती हूँ कि इस बार सब नॉर्मल रहेगा। लेकिन पहले तो फिर मेरा रूटीन ही चेंज हो जाता है। वैसे एक बात शेयर करूँ, शादी से पहले मेरे पीरियड्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग था। इतना पेन होता था, इतना पेन होता था कि मैं वो चीज वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोग को। एंड कभी कभी तो लगता था बस ये दिन जल्दी से जल्दी मतलब खत्म हो जाए और किसी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और और अगर मैं बोलूँ कि अगर उस टाइम किसी ने बोला होता कि एक दिन ये पेन इतना कम हो जाएगा, तो शायद मैं बिलीव भी ना करती। लेकिन बेबी होने के बाद मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस किया। अब पहले जैसा अनबियरेबल पेन नहीं होता है। हाँ, पहले 2 दिन हल्का क्रैम्प रहता है, मूड ऑफ रहता है, बॉडी हैवी लगती है और एनर्जी भी लो मतलब रहती है। तो मुझे पता है हर गर्ल्स की बॉडी डिफरेंट होती है, इसलिए सबके एक्सपीरियंस भी अलग होते होंगे। हो सकता है किसी का पेन मैरिज के बाद बढ़ गया हो, किसी का बेबी के बाद कम हुआ हो और किसी में कोई चेंज ही ना आया हो। इसलिए कभी किसी को मैं नहीं कहूंगी कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, और मतलब कभी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। और ऑनेस्टली मैं इन दिनों में ना, मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड से मिलता है। मैं अगर बोल देती हूँ कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है किचन में जाने का, तो वो बिना कुछ बोले मतलब कर देते हैं काम, ठीक है, और बोलते हैं कि तुम जाओ रेस्ट करो। कभी कुकिंग कर लेते हैं। 2 डेज तो मैं किचन जाती नहीं, मतलब मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। तो कभी किचन के छोटे मोटे वो काम संभाल लेते हैं, कभी वो मेरे लिए पानी ला देते हैं, कभी बस कितना पूछ लेते हैं कि अब कैसा फील हो रहा है, जाओ तुम मतलब कि जाओ तुम रेस्ट करो, मतलब इस तरीके से बोल देते हैं। तो बिलीव मी गाइस, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही स्पेशल लगती है। मुझे लगता है हर रिलेशनशिप में केयर सिर्फ जो होता है ना गिफ्ट या सरप्राइज से नहीं होता है। रियल केयर मतलब तब फील होती है जब सामने वाला भी ना बार बार एक्सप्लेन किए समझ जाए कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मेरे घर में तो ऑनेस्टली पीरियड्स का ये 2 दिन मेरी छोटी सी हॉलीडे जैसी होती है। मैं जितना हो सके रेस्ट करती हूँ और वो घर के काम में हेल्प कर देते हैं। और ये सपोर्ट सिर्फ काम कर देने का नहीं होता गाइस, ये फीलिंग होती है कि कोई आपका ख्याल रख रहा है, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और शायद इसी वजह से ये 2 दिन थोड़ा आसान लगता है और पेन भी थोड़ा कम लगता है और मूड ऑफ जो रहता है ऑन हो जाता है। वैसे गर्ल्स, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूंगी, क्या आप लोग भी पीरियड्स के टाइम बस कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करती हो मेरी तरह? मुझे तो बिल्कुल लूज और कंफर्टेबल क्लॉथ्स ही अच्छे लगते हैं और एक
और बात, पहले मुझे लगता था कि पीरियड्स में भी मुझे नॉर्मल डे की तरह ही एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन अब मैं अपनी बॉडी की बात सुनना सीख रही हूँ। मतलब अगर बॉडी बोल रही है कि आज रेस्ट चाहिए, मतलब तो मैं खुद को फोर्स नहीं करती। मुझे लगता है कभी कभी स्लो होना भी नॉर्मल है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि पीरियड्स के टाइम जो है ना, सेल्फ केयर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हम गर्ल्स की एक हैबिट होती है ना कि पहले सबका ख्याल रखेंगे, लास्ट में अपना, लेकिन मैं अपना ही रखूंगा। इस पहले घर का काम हो, फैमिली हो या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सोचते हैं कि सब रहते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन इन दिनों में मैं खुद को एक चीज सिखाई है कि अगर बॉडी रेस्ट मांग रही है तो उसकी बात सुननी चाहिए। रेस्ट लेना लेजीनेस नहीं होता है। कभी कभी हमारी बॉडी जो होती है बस थोड़ा सा ब्रेक मांग रही होती है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि टाइम पर खाना खाओ, पानी पियो अच्छे से, कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनो और जितना हो सके स्ट्रेस कम लो। सो अगर हम ना खुद हेल्दी रहेंगे तभी ना अपने घर को और फैमिली को भी अच्छे से ख्याल रख पाएंगे, राइट। वैसे मुझे एक और चीज नोटिस हुई है कि पीरियड्स के टाइम मेरा मूड इतना जल्दी चेंज होता है कि कभी खुद ही हंसी आ जाती, कभी अचानक चॉकलेट खाने का मन करता है, कभी बाहर का गुपचुप स्पाइसी, और कभी कुछ भी नहीं। लेकिन रिकमेंडेड मैं भी करूंगी कि बाहर का नहीं खाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जो कि मैं भी अभी थोड़ा थोड़ा मतलब पीरियड्स में पी पाती हूँ। वैसे कमेंट में ऑनेस्टली बताना आप लोगों की सबसे बड़ी क्रेविंग क्या होती है, चॉकलेट टीम्स हो या स्पाइसी टी। मुझे सच में पढ़ना अच्छा लगेगा। और एक बात जो मैं स्पेशली बॉयज से बोलना चाहती हूँ, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज एक बात समझने की कोशिश करना कि हर गर्ल्स का जो एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है। किसी का बहुत पेन होता है, किसी को सिर्फ मतलब मूड स्विंग्स हो जाते हैं, किसी को वीकनेस फील होती है। इसलिए कभी ये मत बोलना कि इतना भी क्या हो गया। हो सकता है उसके लिए वो दिन सच में डिफिकल्ट ही हो। कभी कभी सिर्फ इतना बोल देना कि तुम रेस्ट करो, मैं देख लेता हूँ, या एक कप आप चाय बना दो अपनी वाइफ के लिए, या पानी दे देना, तो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में प्यार सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे नहीं दिखाना चाहिए। डेली लाइफ में जब आप एक दूसरे को समझते हो, वही असली केयर होती है। मैं ये नहीं कह रही कि हर हस्बैंड जो होते परफेक्ट होती या वाइफ या घर का एक्सपीरियंस सेम होता होगा, बट मैं ये मतलब अपना एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मुझे जब सपोर्ट मिलता है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। और इसलिए मैंने सोचा है कि ये बात जो है ना आपसे भी मैं शेयर करूँ। और गर्ल्स, अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो उसके लिए अप्रिसिएट भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि अप्रिसिएशन से ना रिलेशनशिप और स्ट्रांग होते हैं। वैसे एक फनी सी बात बताऊं, हर महीने पीरियड्स आने से पहले मैं इतनी प्लानिंग कर लेती हूँ कि ये करूंगी वो करूंगी, कहीं घूमने भी चलेंगे, मतलब आसपास। और मतलब और फिर पीरियड्स आती है, सारी प्लानिंग जो होती है पोस्टपोन हो जाती है। शायद आप लोग भी रिलेट कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, 2 दिन बाद फिर से नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो ही जाती है। इसलिए अब मैं इन 2 दिनों में ना खुद को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। मैं खुद को फोर्स नहीं करती और ना ही गिल्ट फील करती हूँ। अगर आज रेस्ट की जरूरत है तो रेस्ट ही करती हूँ। मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का ना सेल्फ लव। वैसे गर्ल्स, कमेंट में एक और बात जरूर बताना कि पीरियड्स के टाइम आप नॉर्मल रूटीन फॉलो करती हो या फिर मेरी तरह टीम रेस्ट पे हो। और घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है, मॉम, हस्बैंड, सिस्टर या कोई और। मैं सीरियसली आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। शायद आपकी स्टोरीज पढ़कर और भी गर्ल्स को लगे कि वो अकेली नहीं है। और अगर किसी गर्ल्स को बहुत ज्यादा पेन होता है या पीरियड्स में कोई अनयूजुअल प्रॉब्लम्स रहती है तो प्लीज उसे इग्नोर मत करना। जरूरत लगे तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल सही है। अपने हेल्थ को कभी लाइटली मत लेना। चलो, और बता दूं मैं कि एक्सरसाइज हल्का फुल्का जरूर करना, और आफ्टर पीरियड्स एक्सरसाइज कंटिन्यू करना, ताकि ये सब प्रॉब्लम्स ना आए। चलो गाइज, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मुझे लगता है कि छोटा सा ब्लॉग होगा, लेकिन बात करते करते इतनी सारी बातें शेयर हुई। अगर आपको आज का ब्लॉग रिलेटेबल लगा हो या आपको लगा हो कि अरे ये तो मेरी स्टोरी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।
और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही रियल लाइफ ट्रैवल, सेल्फ केयर और डेली ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। अपने और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, स्पेशली गर्ल्स, बिकॉज यू डिजर्व केयर टू। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।